मेरा अगला प्रश्न है कि नींद तो तुरंत आ जाती है लेकिन 2-3 घंटे के बाद फिर टूट जाती है, ऐसा क्यों? बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि नींद जैसे ही आप लेटते हो आ तो जाती है, पर कुछ घंटों के बाद खुल जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन दो कारण प्रमुख रूप से बताते हैं। पहला कारण है कि आपको खर्राटे आते, तो दिन भर चूंकि बॉडी थकी हुई होती है, माइंड थका हुआ होता है, ब्रेन थका हुआ होता है, हमारी सेंसेस थकी हुई होती हैं। अब आप जैसे ही लेटते हो, इवन कि ऐसे लोग जैसे ही बैठते भी हैं, इमीडिएट नींद आ जाती है, क्योंकि थका हुआ बॉडी, थका हुआ माइंड, थका हुआ सेंसेस को इमीडिएट आएगी, और जैसे ही इमीडिएट आती है वो खर्राटे मारने लगता है। खर्राटे मारने का मतलब है कि वो बहुत डीप में नहीं जा पा रहा है। तो अब आप सोचो कि नींद क्यों खुलती है। नींद तुरंत इसलिए आ रही है क्योंकि माइंड और बॉडी अपनी रिकवरी में जाना चाहता है। स्लीप में ही रिकवरी होनी है। वही एक ऐसा स्टेट है जिसमें मसल या बॉडी के सारे ऑर्गन फ्री फील करते हैं, माइंड से फ्री है, माइंड का इंटरेक्शन नहीं है, और न तो बॉडी माइंड की तरफ फोकस्ड है, दोनों सेपरेट है। अब वो जाना तो चाहते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि उनके इस एरिया में जो स्नोरिंग या खर्राटे का पोर्शन है वो ज्यादा आने लगता है। अब वो बेचारा डीप स्लीप में नहीं जा पा रहा, तो घंटे नहीं, वो कुछ मिनटों के बाद फिर से थोड़ा जग जाता है, पर उसे पता नहीं चलता। अवेकनेस की तरफ आता है, फिर बीच में चला जाता है। खर्राटे कम हुए, फिर बीच में चला गया। कुछ घंटों के बाद वो जग जाए। ये हो गया पहला रीजन। दूसरा कारण, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, तो पेट के अंदर इतना गैस्ट्रिक या विंड बनती है कि रात में चूंकि डीप में वो जा नहीं पा रहा है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट से, तो एब्डोमिनल मतलब अगर आप मान लो कि ये गुब्बारा है और इसमें ज्यादा वायु बन रही है, तो ऑब्वियसली वॉल पे खिंचाव आएगा। तो एब्डोमेन, चेस्ट इत्यादि पूरे हिस्से में अगर खिंचाव आ रहा है, तो 100% माइंड रिलैक्स नहीं रह सकता। वो माइंड को वापस शरीर में खींच लाए, एक्टिव कर दे। जो अभी इनएक्टिव मोड पर है माइंड रात में सोते समय, वो माइंड सोते समय अगर शरीर में कोई दर्द या डिस्कम्फर्ट आया, तो वापस माइंड को खींच लाए। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर डिस्कम्फर्ट। इसीलिए रात में 2-3 घंटे के बाद फर्स्ट जो टाइम स्लीप का है, उसमें तो किसी तरह वो हीलिंग के लिए खींच के सो जाए 2-3 घंटे, किंतु उसके बाद अचानक वो उठेगा, और माइंड जैसे ही अवेक होगा और बॉडी के डिस्कम्फर्ट को फील करेगा, तो उसको उसके उठने के बाद घंटों घंटों नींद नहीं, तब तक नींद नहीं आएगी जब तक बॉडी का डिस्कम्फर्ट हटता नहीं या बॉडी में फिर से थकान पैदा नहीं होती। तो डिस्कम्फर्ट तो इतनी जल्दी हटेगा नहीं, थकान ही पैदा होगी। थकान के बाद फिर 1-2 घंटे आ जाएगी, तो 7-8 बजे फिर
मतलब 5-6 बजे, मान लो अगर 2 बजे जगता है तो 2-3 घंटा फिर उठेगा, सपने सुपने इधर उधर चलते रहेंगे, फिर थोड़ी बहुत नींद आएगी तो 7-8 बजे फिर उठेगा। ये मुख्य कारण होता है। अब इस कारण को कैसे खत्म किया जाए? दोनों कारणों को एक साथ तो निपटा। मुख्यतः शरीर में खिंचाव होता है, यही मुख्य रीजन यही। शरीर में नहीं बल्कि एब्डोमिनल एरिया में, एब्डोमिनल पूरे पेट के एरिया में खिंचाव होता है, हाथ पैर में नहीं होता। हाथ पैर में खिंचाव हो तो बहुत इजीली उसे खत्म किया जा सकता है। इवन कि आप पेन किलर भी ले लो, रात में माइल्ड कोई पैरासीटामोल ले लो, उससे भी ठीक हो जाएगा। किंतु अगर एब्डोमेन में खिंचाव की टेंडेंसी बन गई तो पैरासीटामोल भी क्या करेगा, क्योंकि गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, तो आपको एंटासिड देंगे, कुछ और देंगे, स्लीप की मेडिकेशन देंगे, वो लॉन्ग टर्म में चलता नहीं, और वो ऑर्गेनिक भी नहीं, नेचुरल भी नहीं, लॉन्ग टर्म में ब्रेन और डैमेज हो। तो कोशिश हमें ये करनी है कि प्रारंभ से ही ऐसी आदत बनाएं कि ऑर्गेनिक स्लीप आए, नेचुरल पैटर्न में स्लीप आए। जो स्लीप है वो नेचुरल ही है, और हमारा माइंड उसी में सेटिस्फाइड होगा। तो एब्डोमेन के डिस्कम्फर्ट को और गले के डिस्कम्फर्ट को, गले का मतलब स्नोरिंग, और एब्डोमेन का मतलब जो मेरा है वो गैस्ट्रिक, हाइपर एसिडिटी, सोने के पहले रात तक। यही 2 रीजन बताया हमने। अब इस डिस्कम्फर्ट को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका उदर प्राणायाम का पहला पार्ट, जिसमें एक्चुअली ब्रीदिंग का उतना पार्ट नहीं आता, जिसमें आप, चूंकि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट है, तो प्राणायाम तो मैंने वैसे कह दिया, पर आप देखो इस एब्डोमेन की ब्रीदिंग में उदर प्राणायाम नंबर 1 जो स्टेप है, उसमें सिर्फ एब्डोमेन को उठाने की बात की जाती है, एब्डोमेन को फुलाने की बात की जाती है, उसमें ब्रीदिंग प्रोमिनेंट नहीं होता। तो आप कहते हैं कि ज्यादातर टीचर ये सलाह देते हैं कि आप सुबह प्राणायाम करो, दोपहर में प्राणायाम करो, लेकिन मेरा हमेशा सलाह होती है कि जब आपके सामने प्रॉब्लम खड़ी हो तब आप अपने सॉल्यूशन को अप्लाई करें। प्रॉब्लम के 6 घंटा या 10 घंटे के पहले यदि अप्लाई करते हैं तो वो एक प्रिपरेशन हो सकती है, लेकिन जब प्रॉब्लम सामने खड़ी हो तो उस समय जब आप अप्लाई करते हैं तो कॉमन सेंस एक्टिव होती है। पहला, शेर सामने खड़ा है, आप उससे फाइट करें, भागें, उस समय जो आपकी कॉमन सेंस एक्टिव होती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है। लेकिन आप 10 दिन पहले प्रिपरेशन करें शेर से लड़ने की, कि शेर कब खड़ा होगा, किस पोजीशन में खड़ा होगा, तो कैसे लड़ेंगे, वो गलत नहीं है, पर वो प्रिपरेशन। मैं यहाँ पर फाइट करने की बात कर रहा हूँ कि रात में जब आपको नींद आ रही है, जल्दी सो जा रहे हो, तो उसका सलूशन क्या निकले? तो खर्राटा और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट को खत्म करने के लिए एब्डोमेन को ही फोकस करोगे, गले को ही फोकस करोगे, और तो कहीं नहीं जाओगे ना, लंग्स की तरफ थोड़ी जाओगे। तो आप एब्डोमेन को फुलाओ और छोड़ते समय गले का यूज करो, जो उज्जाई है, जो सामान्यतया मैं उज्जाई की बात करता हूं, जिस उज्जाई की मैं बात करता हूं उसी उज्जाई को एक्सलेशन में छोड़ना, मीन्स
ब्रीद आउट में उसी से आवाज करते हुए निकाल। विश्वास मानो, नॉर्मली मैं 11 मिनट की प्रैक्टिस बताता हूं, आप 11 मिनट सरवाइव नहीं कर सकते यदि इसी सिर्फ एक टेक्निक को एब्डोमिनल मसल्स आउट और एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्सेशन के समय में गले से साउंड प्रोड्यूस कर दो। विश्वास करो, 11 मिनट के पहले ही आप अच्छी तरह से नींद में डीप एंट्री ले लोगे और मसल्स की रिकवरी इतनी हाई क्वालिटी की होगी कि आपको 5 से 6 घंटे नींद नहीं खुलेगी और 5 से 6 घंटे में आप फुली सेटिस्फाइड हो जाओगे, माइंड सेटिस्फाइड, स्पिरिट सेटिस्फाइड और बॉडी के सारे ऑर्गन सेटिस्फाइड। जैसे ही उठोगे, आपकी बाउल मूवमेंट, आपका गट सारी टॉक्सिन्स को साफ कर दो। मीन्स आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगा, धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट अगर रात भर रहा तो आपका कॉन्स्टिपेशन कभी भी ठीक नहीं हो सकता, चाहे आप जो कर लें। इवन कि आप जितने भी चूरन खा सकें तो खा लें, पर उससे भी सेटिस्फैक्टरी मूवमेंट नहीं हो सकती, उससे भी फुल क्लीनिंग नहीं हो सकती। तो कोशिश करो एक चीज को ठीक करके कई सॉल्यूशन। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, थ्रोट के डिस्कम्फर्ट को ठीक करके यदि हम डीपर स्लीप में चले जाएं, मसल्स की रिकवरी, लिवर की रिकवरी, सारे मेजर ऑर्गन की रिकवरी, इवन की हार्ट की रिकवरी। यदि आप रात में डिस्कम्फर्ट मोड पर है ही नहीं है, पूरी तरह से रिलैक्सेशन मोड पर है, तो आपकी हार्ट बीट या पल्स बढ़ेगी नहीं, इवन की 50s में रात में चलेगी। अगर आप रात भर डिस्कम्फर्ट मोड पर हैं और आप खर्राटे मार रहे हो, उसके कारण आपकी दिक्कत आ रही है, तो ये मत सोचो कि आपकी तुरंत नींद आ जा रही तो बहुत अच्छी नींद। 99% लोग ये कहते हैं कि हमको तो तुरंत नींद आ जाती है, किंतु वो एक्चुअली नींद नहीं, एक्चुअल में नींद नहीं है, वो डीप लेवल की नींद आपकी हो ही नहीं रही। और आप जब सुबह उठते हो तो आप डिस्कम्फर्ट मोड पे रहते हो, आपको तुरंत मन करता है क्या? शुगर डिमांड, चाय की डिमांड। एक्चुअली चाय में शुगर है, थोड़ा निकोटीन होगा, जो कुछ भी है, तो उसकी डिमांड। यदि आप फुल रिलैक्सेशन में उठें तो घंटों तक आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, इवन कि रिलीज करने का मन करेगा।